अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर बाको, अनमोल इमारतों के शहर की दास्तान। बाको आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है। इसका रकबा 2130 मुरब्बा किलोमीटर 822.4 मुरब्बा मील है। जुलाई 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक बाको की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। बहीरा कैस्पियन के किनारे वाक़या बाको आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर भी है। तेल की दौलत से माला माल इलाके में होने के बायस ये तेल की सनतों का मरकज़ है। शहर 11 अजला और 48 कस्बा जात में तकसीम है। बाको के वस्त में कदीम शहर वाक़ है जिसके गिर्द फसील है। दिसंबर 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया। शतरंज के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी गैरी कैस्पारोव का ताल्लुक भी इसी शहर से है। बाको का नाम फ़ारसी लफ्ज़ बादकोबा हवाओं का मारा हुआ से मुश्तिक है और इसके महल वकू या मोहल्ले वकू में के लिहाज से बहुत मौजू है। करून वस्ता के मौरखीन इसे बाकुइया, बालाको और बाका भी लिखते हैं। तारीख़ में इसका ज़िक्र 3री सदी हिजरी के बाद आता है। बाको अरसे तक शाहान शेरवान के मातहत रहा। 1550 में सुफ़ा सुल्तान तहमासिप अव्वल का इस पर कब्ज़ा हो गया। 1583 ta 1660 तक ये शहर उस्मानी तुर्कों के मातहत रहा। 1806 में यानी 1806 में रूसियों ने इसे ईरानियों से छीन लिया। बाको का पुराना किला देखने से ताल्लुक़ रखता है। चारों तरफ से फसील बंद और शिकस्ता हाल होने के बावजूद ये आज की दीवारों से ज़्यादा मजबूत है। पुराने ज़माने के शहर किला बंद होते थे। ये फसीलें इनका सिक्योरिटी सिस्टम थी जिनके ज़रिए वो बैरूनी हमला आवरों से अपना बचाव करते थे। ओल्ड सिटी एरिया को इनर सिटी अंदरूनी शहर और न्यू सिटी को आउटर सिटी बैरूनी शहर कहा जाता है। जज़ीरा नुमा आबशार से पहली मरतबा मशीनों के ज़रिए 1842 में तेल निकाला गया। 1877 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। 1907 यानी 1907 में बाको से बातूम बहिरा असवद तक तेल की पाइपलाइन मुकम्मल हो गई और मादनी तेल बरामद होने लगा। रूसी इनकलाब के बाद 31 जुलाई 1918 से 28 अप्रैल 1920 तक बाको आज़ाद मुमलिकत आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत रहा। फिर सुर्ख फ़ौज ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। दिसंबर 1991 में सकूत रूस के बाद बाको आज़ाद जमहूरिया आज़रबाईजान का सदर मुकाम बन गया। ज़रतशित दौर की आतिशगाह शहर से 30-35 किलोमीटर के फासले पर ज़रतशित दौर की आतिशगाह थी। पारसियों मजूसियों का आतिशकदा बाको के करीब आज भी कायम है। मजूसी मज़हब के बानी ज़रतशित का ताल्लुक़ आज़रबाईजान ही से था। पत्थरों और कच्ची मिट्टी की दीवारों के बड़े से अहाते के बीच में एक नहायत सादा सी ईंटों की 4 दीवारी है जिसमें छोटे से पाइप के सिरे पर गैस की टूंटी लगी है ताकि शोला दायमी जलता रहे। लेकिन आतिशगाह के निगरान के मुताबिक आतिशगाह को जो वजीफ़ा मिलता था इससे गैस का बिल अदा नहीं हो सकता था, इसलिए इन्होंने आग बुझा दी। मेडन टावर कदीम और तारीख़ी टावर मेडन की तामीर 12वीं सदी में हुई। पत्थर से बना ये टावर विरता हैरत में डाल देता है। इसकी 5 या 6 मंजिलें हैं। ये टावर अब बतौर म्यूज़ियम इस्तेमाल होता है। इसका दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है जिसका जिक्र अब सिर्फ तारीख़ की किताबों में मिलता है। इसके ग्राउंड फ्लोर में तारीख़ी नवादरात मौजूद हैं। इसकी छत से खड़े होकर एक तरफ जदीद बाको की बुलंदो बाला इमारतों और दूसरी तरफ कैस्पियन सी को वाज़िया देखा जा सकता है। शरवांशा
اندرون شہر دوسری قابل دید جگہ شروانشاز ہیں 15ویں اور 16ویں صدی میں تعمیر کیے گئے محل، دیوان خانے، مسجد، مدرسے اور دوسری عمارات کا خاصا بڑا حصہ اس وقت خستہ حالت میں ہے۔ اگر شروانشاہ کا مقابلہ برِ صغیر کی مغلیہ عمارات یا غرناطہ کے الحمرا سے کیا جائے تو یہ نہایت سادہ سا محل ہے۔ اس کے محرابوں والے برآمدوں، دالانوں اور چھوٹی چھوٹی راہداریوں کو دیکھ کر مسلمان کے پرانے دور کے روایتی انداز تعمیر کا سراغ ملتا ہے۔ نقش و نگاری اور مینہ کاری زیادہ تر وقت کی آندھیوں کے ساتھ اڑ چکی ہیں۔ 2000 میں یونیسکو نے اس مقام کو عالمی ورثہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا تھا۔ یہاں ہے مینارِ شہداء، ایک جگہ جسے دیکھنے کی یاد دہانی ہر عازری کرتا ہے، وہ مینارِ شہداء ہے۔ یہ ساحل سے ذرا دور پہاڑی کے اوپر ان شہداء کا قبرستان ہے جنہوں نے آرمینیا کی جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں 100 سے اوپر وہ شہید بھی شامل ہیں جو 1990 کی سویت جنگ کارروائی میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یہاں قبروں کی کتاروں کے بیچوں بیچ ایک سڑک مینار پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہر قبر کے کتبے پر مدفون کی تصویر لگی ہے۔ مینار ایک نہایت باوقار اور سادہ سی عمارت ہے جس کے بیچوں بیچ شعلہ جل رہا ہے۔ یہ تھی آذربائیجان کے شہر باکو کی وہ خوبصورت عمارات کا ذکر جن کو دیکھے بغیر وہاں کی تفریح ادھوری ہے۔ اس طرح کی مزید تفریحی جگہوں کے بارے میں سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔